तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि वाइसू उन मॉन्स्टर लिजार्ड को मिस हन से चुरा कर ले जाता है, जिसके बाद उसने वो लिजार्ड भी सेल कर दिए थे और जो उसे पैसे मिले थे उसने उसके बदले में एक पोर्ट खरीद लिया था। जिस पोर्ट में से एक ओल्ड मैन बाहर निकल कर आता है, जिसे पहली बार देखकर तो वाइसू को लगा कि ये एक घोस्ट है, लेकिन वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि मैं कोई घोस्ट नहीं बल्कि एक स्पिरिट हूँ। लेकिन वाइसू को तो उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसे अपनी पावर्स को शो करने के लिए कहता है। जिसके बाद उस ओल्ड मैन ने अपनी पावर्स को वाइसू को दिखाना शुरू कर दिया था, जहाँ वो शुइलिंग में बदल गया था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी पहले की जैसी थी, जिस वजह से तो वाइसू को काफी गुस्सा आ गया था। इसके बाद तो वो उस पोर्ट को टॉयलेट करने के लिए यूज करने वाला था, लेकिन वो ओल्ड मैन उसे रोक देता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना, बदले में मैं तुम्हें कई सारे ट्रेजर्स और टेक्निक सिखाऊंगा। और अब आगे एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम वाइसू को देखते हैं, जो कुछ तालिस्मान को बना रहा था, जहां वो ओल्ड मैन उससे बोलता है कि अभी भी तुमने इस तालिस्मान में कुछ गलती कर दी, इसलिए अब तो तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। इतना कहकर वो वहां से अपने पोर्ट में वापस चला जाता है। लेकिन ये सब कुछ सुनकर तो वाइसू को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसने ये क्या कह दिया। फिर तभी वहां पर वो तालिस्मान ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से तो वाइसू के तोते उड़ चुके थे। जिसके बाद तो वो काफी गुस्सा हो गया था और उस ओल्ड मैन से कहने लगा था कि तुम जल्दी से इस पोर्ट से बाहर निकल कर आओ। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत मेथड बताने की? मैंने इतनी बार ट्राई करने की कोशिश करी, पर एक भी बार वो तालिस्मान रिफाइन नहीं हो पा रहा। जिस पर वो ओल्ड मैन उसके सामने आते हुए कहता है कि शायद इसमें मेरी ही गलती है, मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा बहुत तालिस्मान बनाना आता होगा, पर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारे पास थोड़ी भी स्किल्स नहीं है। वहीं बात करी जाए मेरे मेथड्स की तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, और भला मैं तुम्हारे साथ चीटिंग क्यों करूंगा और इसमें मेरा क्या फायदा होगा। जिसके बाद वो कहने लगता है कि सिल्वर कैंडल ग्रास, फायर टेल फ्लावर, फायर स्कॉर्पियन ब्लड, अगर इन तीनों इंग्रेडिएंट को बिना इविल स्पिरिट फायर के अगर कोई रिफाइन करने की कोशिश करता है तो वो चीजें एक्सप्लोड भी कर सकती हैं। जिसके बाद वो उसको असली तालिस्मान जैसी ही कॉपी बनाकर दिखाता है और उससे कहता है कि तुम ध्यान से इन पैटर्न्स को देखो जो इस तालिस्मान में लिखे हुए हैं। ये कोई भी आम पैटर्न्स नहीं है, इनके अंदर अर्थ और हेवन की वाइटल एनर्जीज है, जो कि किसी को भी पल भर में राख बनाने के लिए काफी है। अगर तुम सोचते हो कि ऐसा तालिस्मान बनाना काफ़ी इजी है तो तुम एक नंबर के गधे हो। अगर तुम ऐसा तालिस्मान बनाना भी चाहो तब भी तुम्हें कम से कम 1 महीना ज़रूर लग जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जब ही तुम्हारी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से फिक्स हो पाएगी। वहीं वाइसू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो उस तालिस्मान को देखते हुए कहता है कि ये तालिस्मान में तो किसी भी तरीके की ज़्यादा एनर्जी इसका यूज़ नहीं होता, वहीं इसे कोई भी ऑर्डिनरी इंसान यूज कर सकता है और शायद इसको बेचने पर मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। बस एक बार मैं इस तालिस्मान को बनाना सीख जाऊं, जिसके बाद तो मैं काफी अमीर हो जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तो मुझे सबसे पहले फर्स्ट लेवल का तालिस्मान बनाना पड़ेगा। तो वहीं ये सब कुछ कहते हुए उसने उस ओल्ड मैन को दूर फेंक दिया था। जिसके बाद वो कहने लगता है और ये सब कुछ होने के बाद मैं फाइनली सुईलिंग से शादी कर पाऊंगा। तो वहीं वो ओल्ड मैन वाइसू की ऐसी बकवास सुनकर उस पर एक लात मारता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है। लेकिन वाइसू को तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो उस काम को करने के लिए तैयार हो गया था, जहां वो उस तालिस्मान पर फिर से पैटर्न लिखना शुरू कर देता है, जिसमें काफी ज्यादा देर हो जाती है और इस वजह से उस ओल्ड मैन को भी नींद आ गई थी। जहां वो जाते हुए उससे कहता है कि बच्चे मुझे यकीन होगा जब तक मैं जागूंगा तब तक तुम तालिस्मान रिफाइन कर चुके होंगे, तो तुम्हारी आगे की जर्नी के लिए तुम्हें गुड लक। अब मैं सोने जा रहा हूँ। वहीं वाइसू अभी भी अपना काम ही कर रहा था और फाइनली जाकर उसने वो तालिस्मान के सारे पैटर्न को बना दिया था, जिससे वह तालिस्मान पूरी तरीके से रिफाइन हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिस हान की बड़ी बहन को देखते हैं। तभी वहाँ पर मिस हान भी पहुँच चुकी थी, जो काफी रो रही थी, जिसे ऐसे देख के तो उसकी बड़ी बहन पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो इस पर मिस हान उसे बताती है कि कल मैं 2 लिजार्ड मॉन्स्टर की हंटिंग करने के लिए गई हुई थी, लेकिन किसी ने बीच में मेरे शिकार को छीन लिया
अगर वो मुझे वापस से मिल गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो इस पर उसकी बड़ी बहन कहती है कि अब मैं समझी कि तुम इतने दिनों से अल्केमी रूम में क्यों नहीं आई। वहीं ये सब कुछ सुनकर तो मिस हान अपना मासूम सा चेहरा बना लेती है और अपनी बड़ी बहन के पास चली जाती है, जहां वो उससे कहती हैं कि मेरे पास आपके जितना पेशेंस नहीं है जो मैं इस रूम में इतने दिनों तक कैद होके रह सकूं। इसलिए मैं जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ और जब मैं डिवाइन सी रेलम के 4th लेवल पर पहुंच जाऊंगी तब मैं इस सिटी को भी छोड़ दूंगी ताकि मैं इससे आगे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। तो इस पर उसकी बड़ी बहन कहती है कि अगर तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी तो तुम उसका क्या करोगी। जो सुनकर मिस हान उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका रेलम भले ही जूटियन लेवल का हो, भले ही मैंने आज तक आपकी सारी बातें मानी हैं कि मैं प्रॉमिस करती हूँ जब तक मैं स्ट्रांग नहीं बन जाती तब तक इस सिटी को नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी मैं तो बस घूमने गई हुई थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर एक मुझे पागल लड़का मिल गया और उस बात का हिसाब तो मुझे उसके साथ चुकता भी करना है। ये सब कुछ कहते हुए वो काफ़ी गुस्सा कर रही थी। तो इस पर उसकी बड़ी बहन उससे कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने देती, बल्कि मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मॉन्स्टर से फाइट करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ। पर मैंने मदर के जाने से पहले उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी और इसी वजह से मुझे तुम्हारी चिंता होती रहती है। जो सुनकर तो मिस हान भी काफ़ी उदास हो जाती हैं और अपनी बड़ी बहन से कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने जो भी किया वो गलत था, पर मैं आगे से इस रूम से बाहर नहीं जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम वाइसू को देखते हैं जो कि अपने तालिस्मान को ही देखे जा रहा था, जहां उसका तालिस्मान काफ़ी सारी फायर एनर्जी को एब्जॉर्ब किए जा रहा था, जिसे देखकर तो वो ओल्ड मैन बोल पड़ता है मैंने ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस बार तो ये तालिस्मान पूरी अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन उससे पूछने लगता है कि ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि तुमने इस तालिस्मान को बड़ी आसानी से रिफाइन कर लिया। शायद तुम्हारे पेरेंट कोई तालिस्मान रिफाइनर हो सकते हैं या फिर कोई वेपन रिफाइनर। जिस पर वाइसू मायूस होते हुए उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मैंने अपने माता पिता को 13 साल पहले देखा था जो कि मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद से वो कभी वापस भी नहीं आए। इसके बाद तो मैं बस इसी जगह पर अकेला रह रहा हूँ। और वैसे तुमने ये क्वेश्चन मुझसे करा क्यों? तो इस पर वो ओल्ड मैन उसके पास आते हुए उसकी फिरकी लेने लगता है और कहता है कि शायद इसी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन लो रह गई है। जो बात तो वाइसु को पसंद नहीं आती और वो उस ओल्ड मैन को फेंकते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? लगता है तुम्हारे ऊपर तो बस पेशाब करनी चाहिए। जिस पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, और वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। जिस पर वाइसु उससे पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो इस पर वो ओल्ड मैन उससे बोलता है कि अगर तुम मेरी स्पिरिट को एक नई बॉडी दिलवा दो तो मैं तुम्हें गोल्डन कोर रेलम तक पहुंचाने में हेल्प करूंगा। जो बात सुनकर तो वाइसुस थोड़ा सोच में पड़ गया था, जिसे सोचता हुआ देखकर तो वो ओल्ड मैन सोचता है कि लगता है इस लड़के को मेरी डील पसंद नहीं आई। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प करी तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ साथ सुई लिंग को पाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद तो वो सुई लिंग में ट्रांसफॉर्म हो गया था और अपनी आवाज में उससे कहता है कि क्या मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? तुम्हें मेरी डील अच्छी नहीं लगी क्या? इतना कहकर वो उस पर डोरे भी डालने लग गया था। वहीं ये सब कुछ देखकर तो वाइसु को उल्टी आने लगती है और वो कहता है कि अपनी ये गंदी सी बकवास बंद करो और जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा तुम्हारी बॉडी को बनाने के लिए। तो इस पर वो ओल्ड मैन उससे बोलता है कि तुम्हें 3 इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी, जिसमें से पहला 5 कलर स्टोन, दूसरा मून जेली ग्रास और तीसरा गोल्डन फ्रूट। लेकिन उस बॉडी को बनाने के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन भी गोल्डन कोर रेलम की होनी चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए तो वो उसको काफ़ी मस्का मारने लग गया था। वहीं उसकी ये सारी बातें सुनकर तो वाइसु को काफ़ी उल्टी आ रही थी। वो कभी भी सुई लिंग को ऐसी आवाज़ में इमेजिन नहीं कर सकता था। जिसके बाद तो वाइसु भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया था, जो देखकर तो वो ओल्ड मैन काफ़ी खुश हो गया था। इसके बाद उसने वाइसु के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। जिसके बाद तो वो ओल्ड मैन अपने असली रूप में वापस आ गया था और साथ ही साथ वो अपने पोर्ट के अंदर भी चला जाता है। लेकिन उसकी ऐसी हरकतें से तो वाइसु काफी गुस्सा हो गया था और उस पोर्ट को ही फेंक के मारने लगता है। लेकिन वो पोर्ट काफी मजबूत होने के साथ साथ काफी फ्लेक्सिबल भी था, जिस वजह से वो पोर्ट सीधा उसको हिट कर जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मिस हान की बड़ी बहन को नहाते हुए देखते हैं। जिसके बाद तो वो बाहर भी आ गई थी और वो अपने कपड़े पहनते हुए कहती हैं कि लगता है हान पे मुझे नजर रखनी होगी।
कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। 不好吗，朱爷？